आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब होने की अप्रोच, लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नजर आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनालिटी को बुलाएं। इस दफा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो पिछले थे वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही? इट इज अ क्वेश्चन, it is a question which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan। ठीक है ना जी। सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है। ठीक है जी। इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी किस बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट है। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है। ठीक है जी। अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, एंड ऑफ साउथ एशिया। इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। वो कहता है नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका। ठीक है जी। सो पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे। अब क्या है, इंडिया ने कोशिशें की टू डी लिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से। माजी में बहुत ज्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है। इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था। व्हेन आवर परचेजिंग पावर पैरिटी इज नॉट गुड, व्हेन आवर इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लेन जाना यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान। ठीक है जी। और वहां पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर, ठीक है जी, एस्टैब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, वी नीड टू बी इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। We are not a regional power. It's not just a geopolitical arena of South Asia where we are going to be, into the game. So वो जो बात करते हैं कि जी हमें डी हाइफनेट किया जाए, या डी हाइफनेशन की बात करते हैं